नमस्कार दोस्तों, द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो या तो DSSB दे रहे हैं, या तो RRB NTPC दे रहे हैं, या तो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीके में जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछे जाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। खासतौर से RRB NTPC में आपको 30 नंबर के जो है साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन। अगर आप RRB NTPC दे रहे हैं तो हाँ, अकेले जो है 25 मार्क्स के साइंस के क्वेश्चन होते हैं। बाकी अगर आप यूपी पुलिस दे रहे हैं, DSSB दे रहे हैं, या राजस्थान ग्रुप डी का दे रहे हैं, इन सभी में जीके के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज में है कि लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखो, समय का मात्रक जो होता है सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है, आवर होती है, ईयर होती है, दूरी डिस्टेंस। जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये दूरी का मात्रक होता है। गति का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, गति क्या होती है? एक मीटर पर सेकंड। एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को गति कहते हैं। गति जो है, प्रकाश वर्ष की तीव्रता, ये तो प्रकाश वर्ष की तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है कैंडिला। इसकी मात्रक जो होता है कैंडिला होता है। तो हमसे पूछा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी होता है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का बड़ा मात्रक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपको मिलेगा डी। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर सूर्य का हमें फोटोग्राफी मिलेगा, अभी देखे थे हाल ही में नासा ने क्या कहा था, सूर्य पर अपना यंत्र उतारा था, इंस्ट्रूमेंट उतारा था। वो क्या था? स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर। ये स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर द्वारा सूर्य की फोटोग्राफी हम ले सकते हैं। साइक्लोट्रॉन के द्वारा नहीं। सोनार जो है यह समुद्र से संबंधित है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप की जो है मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का यंत्र है। अब कहेंगे सिस्मोग्राफ से हम भूकंप आने की सूचना मिलता है। यह ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे भूकंप आने की सूचना मिलता है। अगर इसकी भूकंप की तीव्रता मापते हैं तो रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। फिर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं। इंटेंसिटी जो है इस पे मापते हैं। अगर ये भूकंप की तीव्रता 7 से ऊपर है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है, तो यह विनाशकारी होता है। यह विनाशकारी होता है। और 7 से कम है तो कम विनाशकारी होगा। इसलिए भूकंप के
तीव्रता को हम रिक्टर पैमाने पर मापते हैं, जबकि सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिससे भूकंप आने की सूचना मिलती है। तो इसका जो हम सूर्य का फोटोग्राफी लेते हैं उससे कहते हैं स्पेक्ट्रोहेलियोमीटर। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला सही, फिर देखते हैं क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष क्या है, अभी बताए थे। प्रकाश वर्ष है क्या? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का बड़ा मात्रक होता है। बाकी और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। बल का मात्रक देखो, बल की यूनिट पूछ रहा है। देखो, बल F बराबर होता है m इंटू ए। इसे कहता है मास इंटू एसिलरेशन। मास का मात्रक होता है केजी, एसिलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका नाम पड़ा है न्यूटन। इसी को हम कहते हैं न्यूटन। तो न्यूटन जो है किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। और बल एक जो है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह एक सदिश राशि है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह एक सदिश राशि है। बल, फोर्स, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसको बीमा के रूप में लिखेंगे, अगर इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे बीमा के सूत्र में, तो mL/-2 ये इसका बीमीय सूत्र है। यह फोर्स है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। एक तो बल का मात्रक क्या है? देखो यहां पे दिया है न्यूटन। फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग माने यह होता था, फैराडे ने क्या किया था कि अगर किसी सर्किट में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। बहुत दिन तक खोज करते रहे और यहां से मिटाया जाए। फैराडे ने क्या किया था कि अगर बंद सर्किट के चारों ओर मैग्नेट को घुमाया जाए तो क्या होता है? उसके चारों ओर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की खोज को है फैराडे किया था। मैग्नेटिक फील्ड की खोज, मैग्नेटिक फील्ड की खोज जो है फैराडे ने किया था। यह कहा था कि अगर बंद सर्किल है, इधर ये बंद सर्किट है और इधर जो है आप मैग्नेट के चारों तरफ ऐसे घुमाया जाए तो इसमें क्या होता है? विद्युत धारा फ्लो करने लगती है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये वो होता है कि अगर सर्किट पूरा है तो उसके चारों ओर मैग्नेट घुमाया जाए तो क्या होता है? इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। और इसका वाइस वर्सा भी सही है कि अगर विद्युत धारा फ्लो कर रही है तो उसके चारों ओर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसी कारण से देखते होंगे कि जब बड़े बड़े खंभे पे, जहां पे मोटे मोटे जो है वो तार हैं और आवाज भी आती है और 1 मीटर के अंदर उसे क्या करता है? खींच लेता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की खोज फैराडे ने किया था। तो फर्मी क्या है? ये यूनिट है। और रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किया था। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, नाभिक की खोज किया था। इसे कहते हैं न्यूक्लियस की खोज, नाभिक की खोज जो है यही रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड रे निकलाता है, उसमें अल्फा और बीटा रे के द्वारा रदरफोर्ड ने खोज किया था कि अगर ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक की खोज किसने किया है? अगर ये न्यूक्लियस है तो इन्होंने क्या किया था? अल्फा किरणों की बौछार किया था। तो कुछ अल्फा किरणें जो है बाहर की ओर निकल गई, कुछ अल्फा किरणें जो सीधे जाकर उसी वापस से नीचे आई। यह है अल्फा रेज। यह है आपका न्यूक्लियस। इन्होंने कहा था कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके दोनों तरफ क्या है? हॉलो है, खोखला है। खोखला है इसलिए अल्फा किरणें निकल गई। और जब न्यूक्लियस में क्या है?
अल्फा किरणें जब जाती हैं तो वहीं से वापस आ जाती है। इसका मतलब इसमें क्या है, सॉलिड है और रिपल्सन फोर्स लग रहा है। रिपल्सन फोर्स के कारण ही क्या करता है, जो अल्फा रेज है वो बाहर की ओर लौट जाती है। तो न्यूक्लियस की खोज करने वाले कौन है, डॉक्टर रदरफोर्ड है। तो आपको यहां पर मिल गया, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। हर्ट्ज किसकी आवृत्ति, हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज को कहते हैं एच जेड, एच जेड। यह है फ्रीक्वेंसी, यह है तरंग दैर्घ्य लेमडा, तरंग की तीव्रता, इसे इंटेंसिटी कहते हैं। और ये तो कुछ नहीं है। देखिए, अगर कोई यहां पे लोलक है और इसको हम इस तरह से ले जाकर के कहीं छोड़ देते हैं, तो यहां पे आता है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, टू एंड फ्रो मोशन करता है। यहां ले गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर ऐसे मोशन करता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जिसे कहते हैं, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे एफ से डिनोटेट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है एच जेड यानी हर्ट्ज होती है। और ये लोलक है, लोलक जो है एक सेकंड में जितना यहां से यहां तक गति करेगा उसी का नाम है फ्रीक्वेंसी। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, जिसे हम कहते हैं वेव लेंथ, इसे हम लेमडा से प्रकाशित करते हैं और इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, एक दोलन करने में, एक दोलन में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसे वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य करते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट जो है मीटर आती है, क्योंकि ये डिस्टेंस का मात्रक होता है। तरंग दैर्घ्य की तीव्रता, तरंग दैर्घ्य की तीव्रता मतलब कम या अधिक। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो हम जानते हैं v इक्वल टू होता है n इंटू लेमडा। इसकी वेग निकालें, वेलोसिटी निकालें तो v इक्वल टू n इंटू लेमडा, यानी n इज इक्वल टू क्या कहते हैं, f कहते हैं, f इंटू लेमडा। v इक्वल टू n लेमडा के नाम से प्रसिद्ध है। यहां फ्रीक्वेंसी है, f कहेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ये सही है। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। और इंटेंसिटी जो है तीव्रता है। तीव्रता जो है आपको ज्योति तीव्रता, कैंडिला, ये सब मापेंगे। तो यहां पे आपको जो सवाल सही होगा ये होगा तरंग की आवृत्ति। तरंग की क्रियलिटी ये कोई वर्ड नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है। देखो, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। W बराबर एफ इंटू डी। इसकी यूनिट जो होगी, बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और न्यूटन इंटू मीटर को कहा गया जूल। इसका मात्रक जो होगा जूल होगा, यूनिट। ठीक है, W बराबर एफ इंटू डी। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अगर इसे हम एमएलटी के रूप में, बीमा के रूप में लिखें, बीमा के रूप में लिखें, एमएलटी के रूप में लिखें, तो एम एल टी पावर -2 न्यूटन का होगा। और इस विस्थापन डिस्टेंस यल जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ml² t -2।
यह इसका बीमीय सूत्र है। यह जो है स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अच्छा, ये तो प्लेन के लिए है, लेकिन अगर कोई इंक्लाइंडेड प्लेन है इस तरह से, अगर कोई यहां पे गिर रहा है ऐसे, एंगल थीटा है, तो W इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। W बराबर एफ डी कॉस थीटा। जबकि ये कोई मास है और कोई इंक्लाइंडेड प्लेन पर क्या होगा, गिर रहा है, एंगल थीटा है, तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा से निकालते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या है? तरंग की तीव्रता भी देखेंगे, तरंग का स्पष्टीकरण, जूल यहां दिखाई पड़ रहा है, और न्यूटन जो है बल का मात्रक है। बल का मात्रक अभी बताए थे न्यूटन होता। तो हमसे कार्य का मात्रक पूछ रहा है, W का मात्रक पूछ रहा है, तो W का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। शक्ति का मात्रक, शक्ति को हम कहते हैं P। P इज इक्वल टू W बाई टी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, P पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। P बराबर होता है W बाई टी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो P का मात्रक जो है क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, और इसका नाम है वाट। जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहते हैं। अगर बीमा के रूप में लिखा जाए, इसका अगर बीमीय सूत्र लिखा जाए, बीमीय फार्मूला लिखा जाए, तो ml स्क्वायर टी पावर -2, और यहां से 1 इंटू टी पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी पावर -3। तो शक्ति का मात्रक होता है W बाई टी, वाट होता है। वाट जो है शक्ति का मात्रक है, और इसे हम P से डिनोटेट करते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक जूल पर सेकेंड वाट होता है। इसका बीमीय फार्मूला ये होता है। देखो, हर्ट्ज अभी बताए हैं, यह फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, यह आवृत्ति का मात्रक है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक है। वाट जो है शक्ति का मात्रक है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, और वोल्ट जो है आपका विभवांतर का मात्रक है। तो इस तरह से शक्ति का मात्रक जो होगा आपको वाट मिलेगा। आगे चला जाए, अगला सवाल फिर देखेंगे। बहुत उच्च ताप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मरकरी। मरकरी क्या होता है? यह भी तापमापी है, लेकिन यह उच्च ताप नहीं मापता, निम्न ताप मापता, बहुत निम्न भी नहीं मापता, मीडियम मापता है। जैसे हम अगर बुखार हो जाते हैं, तो बुखार को इसके नापते हैं इसी मरकरी तापमान पे। थर्मामीटर भी कहते हैं। थर्मामीटर जो होता है उसमें क्या भरा होता है? यही भरा होता है। थर्मामीटर में यही मरकरी भरा होता है। तो हम बहुत कम टेम्परेचर, प्लेटिनम टेम्परेचर उससे ज्यादा है। ताप विद्युत तापमापी से हम क्या मापते हैं? बहुत उच्च ताप मापते हैं। ताप विद्युत मापी में से कोई नहीं, यह टेम्परेचर मापी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? बार होगा, नाट होगा, जूल होगा, ओम होगा। एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल द्वारा, वायुमंडल द्वारा लगने वाले दाब को, लगने वाले दाब को
वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं वायुमंडल द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हर आदमी पर वायुमंडलीय दाब लगता है। ये आदमी है, इसके चारों तरफ क्या है? वायुमंडलीय दाब लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। लेकिन इसका बॉडी भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर देती है जो बैलेंस करती है, जिससे हम लोग चलते हैं। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडल द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसकी यूनिट जो होती है बार होती है। नॉट नॉटिकल मिल्स होते हैं, नॉट होता है। जूल जो है अभी बताए थे कार्य की यूनिट होती है। और ओम, ओम जो है V इज इक्वल टू IR, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, इसे कहते हैं V इज इक्वल टू IR। I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, R रेजिस्टेंस का मात्रक का जो है वोल्ट, विभवांतर ओम इसी का मात्रक है। ओम जो है विभवांतर, V इज इक्वल टू IR जो लिखते हैं I फॉर, ठीक है, ये है आपका विद्युत धारा, R फॉर रेजिस्टेंस, V फॉर वोल्ट। इसका मात्रक जो है ओम होता है। क्योंकि इसकी खोज ओम नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसे हम ओम के नाम से जानते हैं। तेल का एक बैरल, देखते हैं बहुत सुनते हैं तेल जो है बैरल में नापते हैं, हमेशा लीटर में नहीं नापते हैं। तेल जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल, डीजल, इन सबको हम किस में नापते हैं? बैरल में नापते हैं। ये बैरल क्या होती है? एक यूनिट होती है। और एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर को हम एक बैरल कहते हैं। तो बैरल क्या है? तेल मापने की इकाई है। और एक बैरल में 159 लीटर होता है। बाकी सारे गलत हैं। अगला चलते हैं। डाप्सन, डाप्सन किसकी इकाई है? देखिए, ये पृथ्वी है, अर्थ है, और यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल है। यहां पे ट्रोपोस्फियर है और स्ट्रेटोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर को कहते हैं क्षोभ मंडल। इसके ऊपर है समताप मंडल। इसके ऊपर है मध्य मंडल, आयन मंडल। इसके ऊपर है मध्य मंडल, इसके ऊपर है आयन मंडल, इसके ऊपर है बाह्य मंडल। अब हम दोनों की बात करेंगे। जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ माने होता है डिस्टरबेंस। सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस इसी में होता है। और यह पोल पर जो है 8 किलोमीटर होता है। यहां से यहां तक आपको 32 किलोमीटर के आसपास होता है। ज्यादा डिस्टरबेंस जो है इसी में होता है। आंधी तूफान आना, बादल, बिजली तड़कना, सब इसी क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के अपर लेयर और इसके लोअर लेयर में क्या होता है? यहां पर एक जो है लेयर पाई जाती है। यहां पे एक लेयर पाई जाती है। यहां पे एक लेयर पाई जाती है। यहां पे एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन जो लेयर होती है वो इसी में पाई जाती है। और इसी की यूनिट होती है डाप्सन। ओजोन जो पाई जाती है, इसकी मोटाई की यूनिट होती है डाप्सन। डाप्सन जो है ओजोन लेयर की यूनिट होती है, जो क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल के बीच में एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ओजोन। ओजोन क्या करती है? जो ओजोन है, ओजोन लेयर जो होती है, वह
प्रकाश से, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को, सूर्य से आने वाली यूवी लाइट को, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और शोषण कर लेती है, जिससे हमें क्या होता है कि यहाँ स्किन संबंधी बीमारियों से बचत मिलती है। तो ओजोन की जो लेयर होती है उसकी इकाई को क्या कहते हैं? डाप्सन कहते हैं। पृथ्वी की मोटाई को नहीं, हीरे की मोटाई को नहीं, ओजोन परत की मोटाई को नापने का यंत्र क्या है? शोर के मापने की इकाई ये जो है डेसिबल होती है। शोर के मापने की इकाई जो होती है डेसिबल होती है, और डेसिबल जो है आपके ध्वनि का ही मात्रक होता है। साउंड जो होती है, ध्वनि आवाज का मात्रक भी डेसिबल होता है। इसे डीबी से डिनोटेड करते हैं। तो इसी डेसिबल में जब 80 से 90 के बीच की ध्वनि होती है तो क्या होती है? शोर शराबा होती है, और उस ध्वनि को हम लोग नहीं सुनते। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कितनी यूनिट होगी ओजोन लेयर की। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। एक हार्स पावर देखिए, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? अभी बताए थे कि पावर यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, डब्ल्यू होता है। तो एक हार्स पावर, देखिए आप अपने घरों में मोटर यूज करते हैं, एक हार्स पावर, 2 हार्स पावर, तो एक एचपी मतलब होता है हार्स पावर, बराबर होता है 746 वाट के होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। एक वाट बराबर 146 वाट के। 746 वाट को हम एक हार्स पावर कहते हैं। अच्छा, आप अपने घरों में यूनिट भी नापते हैं, बिजली की मात्रा। बिजली को हम किस में नापते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली यानी विद्युत, बिजली का मतलब वो समझ जाएंगे आप, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में बिजली यूज करते हैं उसको हम यूनिट में नापते हैं, उसका नाम है यूनिट। कहते हैं ना, हमारी बिजली की जो बिल है 10 यूनिट है, 100 यूनिट है, 500 यूनिट है, तो यूनिट में बोलते हैं बिजली का मात्रक। और एक यूनिट बिजली तब खर्च होती है जब 1000 वाट का बल्ब, 1000 वाट का बल्ब यदि 1 घंटे जलता है, यदि 1 घंटे जलता है तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। 1 यूनिट बिजली खर्च होती है, 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो ये जो वाट है ये ना, यह 1 यूनिट होगा, जबकि 1 घंटे 1000 वाट का बल्ब जलाएंगे। तो यहां पर आपको जो आंसर आएगा 746 आएगा, जैसा आपको दिखाया गया, बताया गया। एक्सरे, हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं, और एक्सरे क्या होता है? एक रे होती है जो जाती है शरीर के अंदर और उसका स्ट्रक्चर बना देती है। एक्सरे की खोज जो है रोस्टजन नामक सन, बैकुरल जो है यह एक प्रकार की किरण है, रे है, और हाइड्रोमीटर से और बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिवता की खोज किया था, रेडियो एक्टिवता की खोज किया था मैडम क्यूरी, और भारत ने इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मैडम क्यूरी और इनके पति जो है पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी, ये मैडम क्यूरी जो है रेडियो एक्टिवता की खोज की थी, रेडियो धर्मी पदार्थ की खोज किए थे। तो इनके कारण मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। लेकिन एक्सरे की खोज रोस्टजन नामक साइंटिस्ट ने किया था। फिर अगला साइंस के क्वेश्चन खत्म हो गए।
इस तरह से हम लोग साइंस के क्वेश्चन के लिए आपस में जुड़े रहेंगे और फिर इस तरह से हम क्वेश्चन उम्मीद है आपको जल्द ही लेकर लौटेंगे। तब तक लेके सभी लोगों को धन्यवाद।